नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुर प्रखंड के मधेपुर पश्चिमी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत की मुखिया पद के प्रत्याशी सीमा देवी। सीमा देवी के बारे में लोगों ने इस पंचायत में जब भ्रमण कर रहे थे, लोगों ने बड़े ही आदर से नाम लिया है इनका। ये प्रमोद कुमार साहू जी की धर्मपत्नी है और आनंद लाल शाह जो हैं यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं। 4 दशक से अधिक तक वो मुखिया रह चुके हैं। काफ़ी जाने माने चर्चित चेहरा है इस इलाके में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में इनकी चर्चा होती है। काफ़ी भद्र पुरुष हैं ये लोग, ये परिवार। और आज फ्रंटलाइन की टीम पहुंची है इनके आवास पर, जहां हमारे साथ हैं सीमा देवी, मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। काफ़ी जुझारू हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं और मुखिया पद के लिए इस बार अपना भाग्य आजमा रही हैं। इनके साथ कई प्रत्याशी इनके सामने हैं जो इनसे 2-2 हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। महिला सीट है ये और कई समस्याएं हैं इस पंचायत में। आइए इनसे करते हैं सीमा जी से चुनावी चर्चा। सबसे पहले सीमा जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंटलाइन 24 में हमें आमंत्रित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत अच्छा, ये बताइए कि आप किस सोच के साथ, क्या मन में आया, क्या आपके दिल में आया कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी बनी हैं? किस सोच के साथ उम्मीदवार बनी हैं? मेरे ससुर श्री आनंदी लाल शाह 40 साल से इस पद पर रहे हैं, भूतपूर्व मुखिया रहे हैं। हम उनकी छोटी बहू हैं और हमारे खून में, हमारे घर में पूरा ये समाज सेवा का भरा पड़ा है कि हम लोग समाज सेवा करें। और लोगों ने और मेरे ससुर ने भी बहुत ही प्रोत्साहित किया है इस सेवा के लिए, और उनके ही आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से मैं इस समाज सेवा के लिए उपस्थित हुई हूँ, मुखिया पद के प्रत्याशी होने के लिए। बहुत अच्छा। सीमा जी बताई हैं कि मुखिया पद के प्रत्याशी होने का इनका मकसद है कि आनंदी लाल शाह जो काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, लंबे दिनों तक इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, काफ़ी विद्वान हैं, समाज सेवा को अपना धर्म मानते रहे हैं। उनकी ये पुत्र वधू हैं, सबसे छोटी हैं। उन्हीं के राह पर, उन्हीं के मार्ग पर चलने के ख्याल से और यहाँ की जनता के प्रेरणा से, जनता के आशीर्वाद से हम मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं। समाज सेवा और जन सेवा को ये अपना धर्म मानती हैं, जैसा कि सीमा जी बता रही हैं। अब बताइए कि वर्तमान मुखिया आपके यहाँ हैं, विगत 10 वर्षों से हैं वर्तमान मुखिया। 5 वर्ष के दरमियान विकास के जो कार्य किए गए हैं आपके पंचायत में, उससे आप संतुष्ट हैं? ये तो हमारी जनता से ही आप पूछिए, वही बताएंगे कि क्या वो संतुष्ट हैं। और हम तो इतना संतुष्ट नहीं हुए। हम अभी पूरे समाज में घूमे हैं, गांव में घूमे हैं। हमें बहुत ही कष्ट हुआ इस व्यवस्था को देख करके। 5 साल नहीं, 10 साल रह करके भी इस समाज का प्रगति नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका। ये बताती हैं कि किसी का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन इनको दर्द है, दुख है। जब ये क्षेत्रीय भ्रमण में निकल रही हैं तो समस्याएं देखती हैं, लोग सुनाते हैं अपनी दुख दर्द। और जल जमाव, सड़क टूटी हुई, इंदिरा आवास या जो भी योजनाएं सरकार की है वह सही तरीक़ा से लोगों तक, लाभुकों तक नहीं पहुंचा है, ये जानती हैं। लेकिन इनका कहना है कि जनता बेहतर बताएगी हमसे जो उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, पंचायत का लाभ, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है, यही नहीं पहुंचा है। अब ये बताइए कि किसी समाज को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आपके नज़र में यहाँ इस पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ के समाज में। यहाँ टीचर भी हैं, वो भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। हॉस्पिटल भी है तो उतना ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और इस समाज में कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हो सके, और स्कूल का भी, और उसमें जो भी टीचर हैं, मैं कोशिश करूँगी जीतने के बाद कि उस टीचर के पास और उस स्कूल में जा कर के अपना योगदान दूंगी और देखूंगी कि कैसे क्या पढ़ाई हुई है, इसका मैं पूरा कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा। अगर ये जीत जाती हैं तो शिक्षा को और सुदृढ़ करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे स्कूल में बहाल हो, बच्चे सही
शिक्षा कैसे लें, वो शिक्षक से समन्वय बनाकर शिक्षक, गार्जियन और छात्रों के बीच जाकर ये शिक्षा व्यवस्था को दूर करेंगी। स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है, जो यहाँ की जनता भी बताई है पूरा, अगर ये सीमा जी जीत जाती हैं, चुनाव मुखिया बनती हैं, तो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगी। यहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगे समय पर, और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। ये वादा ये अपनी जनता से कर रही हैं। अब ये बताइए कि आप महिला हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, काफ़ी अच्छे परिवार से आप आती हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हुई हैं। अब महिला चाहती है कि घर के चौखट लांघ कर बाहर निकलूं और स्वरोजगार की तरफ वो चाहती हैं कि कोई राह दिखाए, दिशा दिखाए कि हम रोज़गार से जुड़े और क्या स्वरोजगार से जुड़े। तो अगर आप जीत जाती हैं तो आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके लिए कुछ करेंगी? जी एकदम अवश्य करूँगी। मैं उनके लिए लघु उद्योग खोलूँगी और सभी महिला का स्वागत है मेरे पास, मेरे समाज में, मेरे सामने। मुखिया बनने के बाद मैं उनका पूरा उनका स्वागत करती हूँ अपने समाज में, और जितना हो सके मैं उनका साथ दूँगी। और मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो 26 कट्ठा ज़मीन कॉलेज में दिए हुए हैं, जो कि हम लोग जल्दी नहीं बताते हैं, गुप्त दान के रूप में दिए हुए हैं। और उस पर मेन कॉलेज, उसका मेन डिपार्टमेंट जो है सो बना हुआ है, और हम लोग शिक्षित बनाने का कोशिश करेंगे। वहाँ से IPS, UPSC, BPSC बहुत सी महिला और जेंट्स लड़के बहुत से निकाले हैं और आगे भी निकाल रहे हैं। इन्होंने बताया कि महिलाओं के रोजगार के लिए, उत्थान के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अधिक जो काम करना चाहेंगे, हर एक महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगी। हर वार्ड में ये सेंटर खोलेंगी अगर जीत गई तो। इनके पास अगर उतना फंड नहीं होगा तो और फंड का ये व्यवस्था करेंगी, क्योंकि इस परिवार का पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर ये सीमा देवी जीतती हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। युवाओं पर भी इनकी नज़र है, युवाओं पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान देंगी उनके रोज़गार के लिए। अब ये यहाँ की जनता चाहती है, सीमा जी आपसे वादा चाहती है कि अगर आप जीत जाती हैं तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त मधेपुर पश्चिमी पंचायत होगा? एकदम ज़रूर। मैं इस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। जगह जगह रोशनी दूंगी, चोरी डकैती ये सब कम होगा, और भ्रष्टाचार जितना भी है वो भी बंद हो जाने की मतलब हो जाए, मैं इतना कोशिश करूंगी। ये वादा करती हैं आप जनता से? एकदम वादा कर रही हूँ और कोशिश करूंगी। अब ये योजनाओं में जो लूट हो रही है, आपको सुनाई पड़ता होगा जब भ्रमण कर रही होंगी, जो सरकारी योजनाएं, इंदिरा आवास है, शौचालय योजना है, इन सब योजनाओं में मुखिया जी के कुछ लोग, वार्ड सदस्य, बिचौलिया जिसको कहते हैं, ये लोग मिलकर लूट रहे हैं। बंदर बांट हो रहा है, मैंने क्या पैसे का, सरकारी पैसे का। क्या आपके बनने के बाद यहाँ की जनता को ये वादा करेंगे कि ये बंदर बांट नहीं होगा और लाभुकों तक योजनाएं पहुँचेंगी? एकदम नहीं होने देंगे। और क्या कहते हैं, बिचौलिया जितने भी हैं उस सबको हम बंद करने की कोशिश करेंगे। जितना सरकारी लाभ हम गरीबों तक पहुंचाएंगे, और जो भी सरकार का योजना आता है उसके तहत जो भी काम है मैं उसको करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। इन्होंने वादा किया है मधेपुर पश्चिमी पंचायत की जनता से, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त यह पंचायत होगा, बिचौलिया दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे, और समरस समाज स्थापित कर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगी। साथ ही इस पंचायत का चहुमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए दिन रात जनता की सेवा में लगी रहूंगी। अंत में अपनी जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं, जो आपके पक्ष में हो, आपका समर्थन करे? बंद करिए, बंद। ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो। अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि आपके पक्ष में मतदान करें, आपका समर्थन करें? जो इस समाज में अभी तक अच्छा नहीं हुआ उसे मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और मुझे इस समाज से ये प्रार्थना है, ये निवेदन है, आग्रह है कि वो मुझे जिताएं और मैं उनके कसौटी पर खरी उतरूंगी। एक बार सेवा का मौका दें,
बस धन्यवाद। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि एक बार सेवा का मौका इन्होंने निवेदन करके जनता से कहा है कि एक बार मौका दें, आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी, पंचायत अग्रसर होगा विकास की ओर, और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए ये मन में बहुत कार्य योजना इनके मन में है जो जीतने के बाद धरातल पर उतारेंगी। 5 वर्ष में यह पंचायत चहुमुखी विकास होगा इसका, और अव्वल पंचायतों में होगा, गिना जाएगा इस मधेपुर पश्चिम पंचायत को। ये वादा इन्होंने की है अपनी जनता से, मधेपुर पश्चिमी की जनता से। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।